साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। आज के इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे अल्फ्रेड नोबेल की, नोबेल पुरस्कार की, 2024 में प्राप्त नोबेल के शांति पुरस्कार की। अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाता है, लेकिन हम आज मात्र नोबेल के शांति पुरस्कार की चर्चा करेंगे और आगामी वीडियो में हम साहित्य, चिकित्सा और जो अन्य क्षेत्रों में दिए जाते हैं भौतिकी रसायन में, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, अभियंता थे, रसायन शास्त्री थे, उद्योगपति थे, जिनका जन्म स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने एक विस्फोटक की खोज की जिसे डायनामाइट कहा जाता है। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। इस डायनामाइट का उपयोग यद्यपि युद्ध के औजारों में भी, जैसे बम है, तोप है, रॉकेटों में भी किया जाता है, लेकिन सामान्यतः डायनामाइट का उपयोग विकास के कार्यों में बहुत ज्यादा किया गया है। खासकर खनन के क्षेत्रों में, नहर बनाना हो, उद्योग बनाना हो, पहाड़ों को खोदना हो, समुद्र में सुरंगें बनाना हो, पहाड़ों में सुरंगें बनाना हो, इसमें डायनामाइट का व्यापक तौर पर उपयोग किया गया है। तो विकास कार्यों में हमने डायनामाइट का उपयोग किया है। डायनामाइट एक विस्फोटक है। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपने वसीयत में लिखा था कि हमने जो संपत्ति इकट्ठा की है उसका एक ट्रस्ट बनाया जाए तथा मानवता की सेवा करने वालों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाए। इन्हें ही नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कर दी गई, जो कि स्वीडिश एकेडमी, जो नोबेल फाउंडेशन है, स्वीडिश एकेडमी है, इसके अंतर्गत नोबेल ट्रस्ट है, इसके अंतर्गत नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरुआती दौर पे नोबेल के क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। 1968 में बैंक ऑफ स्वीडन ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में एक और पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की भी स्थापना कर दी। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि नोबेल पुरस्कार भारत में 2024 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 2024 में नोबेल का शांति पुरस्कार जापान की एक स्वयंसेवी संगठन एनजीओ है, जिसका नाम है निहोन हिंडानक्यो। वास्तव में निहान हिंडानक्यो एक ऐसा संगठन है जो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए थे, उस दौरान लाखों लोग मारे गए थे। उनमें से जो लोग बचे हुए थे वह आज भी जीवन संघर्षों में कई तरह की समस्याएं से जूझ रहे हैं। बचे हुए लोगों का जो आंदोलन था, जो बचे हुए लोग थे, उनको हिवाकुशा कहा जाता है। हिवाकुशा कहा जाता है। और यह जो निहोन हिंडानक्यो संगठन है, यह पूरी दुनिया में परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करता है। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र संघ में और पूरी दुनिया में कि दोबारा कोई ऐसा हिवाकुशा नहीं होना चाहिए, ऐसी परमाणु आपदा नहीं आना चाहिए। ये तो निहान हिंडानक्यो, जिसे नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है। निहान हिंडानक्यो, इसकी स्थापना 1956 में जापान के टोक्यो में की गई थी। हम चर्चा करते हैं कि भारत में अब तक इसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया है। मदर टेरेसा, जो कि अल्बानिया की रहने वाली थी, मानवता की सेवा में अपना जीवन को समर्पित करने वाली, 1948 में भारत में आई तथा भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। पश्चिम बंगाल में निर्मल हृदय नामक एक संगठन की स्थापना की। इनका आश्रम था, जो पीड़ित मानवता थे, दुखी या कष्ट से पीड़ित लोग थे, उनकी सेवा में आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए आपको नोबेल का शांति पुरस्कार 1979 में दिया गया। आपको भारत रत्न भी दिया गया था। 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बिरसा में हुआ था, इन्हें मलाला यूसुफजाई के साथ में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। मलाला यूसुफजाई
पाकिस्तान के पख्तून खैबर प्रांत की रहने वाली हैं, जो महिला शिक्षा के लिए काम करती रही हैं। गुल मकई छद्म नाम से बीबीसी उर्दू के लिए ब्लॉग लिखती थी, जिसकी गुल मकई नाम से पिक्चर भी आई है। जब ये काफी चर्चा में आ गई तो तालिबान जो आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान का था, इन पर अटैक कर दिया। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमको याद रखना चाहिए। आगे हमें जो आगामी वीडियो होंगे उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि साहित्य में किसको दिया गया, भौतिकी में, रसायन में, अर्थशास्त्र में और चिकित्सा में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप देखते रहिए टिप्स सिविल सर्विसेज।